बच्चों, एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। आपको मालूम होगा कि जून 2025 से एसएससी ने जो नॉर्मलाइजेशन का मेथड है उसे बदल दिया। इक्वी परसेंटाइल मेथड वो नया लेकर के आए और इसमें सबसे पहले एग्जाम आप देख रहे हैं सिलेक्शन पोस्ट का हुआ, तो उसमें बच्चों की संख्या या शिफ्टों की संख्या बहुत कम है, तो बहुत ज़्यादा पता नहीं चल पाया। एक एग्जाम हुआ सीएचएसएल का 12 नवंबर से और 30 नवंबर तक चला, जो मल्टी शिफ्ट में था। तो इसमें अभी मार्क्स अभी जारी किए उन्होंने कल ही। तो उसमें जो अब देखने को मिला है कि बहुत सारे, और अब हर एग्जाम में यही मेथड लगेगा जहां मल्टी शिफ्ट होंगी। क्योंकि अभी सीजीएल के मार्क्स नहीं आए, तो जब उनके मार्क्स आएंगे तो उसमें भी पता चलेगा कि बच्चे ये कह रहे थे कि सर जो कट ऑफ लगी है उससे मेरे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर ये बच्चे मार्क्स का बहुत इंतजार कर रहे थे। तो भाई 146.5 वाला बच्चा था 20 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट में, 117.6 रह गए। तो देखो ना, करीब 30 नंबर इस बच्चे के घट गए। सेम दूसरा बच्चा था, पहला बच्चा था निखिल गुप्ता, दूसरा बच्चा है विनीत भाटी। ये भी 20 नवंबर की सेकंड शिफ्ट में था। इसके 143.5 मार्क्स थे और 113.42 रह गए। तो ये लगभग ये भी 30 नंबर डाउन गया। एक उमंग कुमार एक बच्चा है, 12 नवंबर की सेकंड शिफ्ट, यानी जिस दिन पेपर शुरू हुआ है उसी दिन। तो आप ये सोचते हैं ना, उस दिन तो बढ़ते ही है मार्क्स। इसके 130 मार्क्स थे रॉ मार्क्स, ये लिखा है रिजल्ट में, 130 रॉ मार्क्स थे और 114.60 हो गए नॉर्मलाइजेशन के साथ। तो 16 नंबर तो इसके भी घट गए। तो भाई अब 10 अप्रैल का इनका टीयर 2 तो है, पर इन बच्चों का से अब ये लग रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में भी इक्वी परसेंटाइल मेथड लगेगा और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तो बहुत सारी शिफ्ट हुई थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों के बहुत नंबर भी डाउन हो, क्योंकि अगर ये मेथड रहा तो ये गड़बड़ होगी। हालांकि जब नंबर डाउन होते हैं तो फिर अब भी होते हैं दूसरी साइड, तो फिर जो कट ऑफ है, चूंकि प्लस माइनस का लग रहा है, तो फिर उतना उछाल नहीं लेती जितना एक्चुअल में पहले लेती थी। तो शायद वो थोड़ा सा मिड में आकर के रुके। वो तो अभी नहीं बता सकते कि कितनी लगेगी कितनी नहीं, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन बड़ा खेल करने वाला है अगर इस तरह से रहा तो। थैंक यू।